हे गाइस, हमें टैली प्राइम असाइनमेंट दिया गया था, तो उसका मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है किस तरह से करना है। एंड आपको बता दूं कि मैंने अपना टैली प्राइम का नहीं किया एक्सरसाइज बिकॉज मुझे साइबर कैफ़े नहीं मिले। एंड मैंने काफ़ी ढूंढा बट नहीं मिल पाए, तो मैंने पूरा नोट्स बना दिया उसका। और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सबसे पहली बात तो आपको टैली इंस्टॉल करना है, आपके पास होगा आई थिंक सो। उसके बाद एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करना है। एजुकेशन मोड को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी आप क्रिएट करोगे ना, तो उसमें एम एस एवरग्रीन ट्रेडर्स नाम की कंपनी लिखना है। कंपनी का नेम एवरग्रीन ट्रेडर्स लिखना है। उसके बाद में बाकी की जो डिटेल्स है वो आपके मर्ज़ी से आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा टेंशन नहीं होता। कंपनी का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेजर आपको किसका क्रिएट करना है, देखो आपको वहाँ पे मास्टर्स दिखेगा, मास्टर्स के ऊपर नीचे ना आपको क्रिएट दिखेगा, तो वो क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा लेजर का आएगा। आपको ग्रुप्स में नहीं जाना है, आपको लेजर में जाना है। तो लेजर में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, लेजर क्लिक करने के बाद आपको कैपिटल का लेजर बनाना है। तो कैपिटल का लेजर कैसे बनाते हैं मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है। आपको नाम में कैपिटल लिखना है, कौन से ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। एंटर 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 प्रेस करना है, दैट्स इट। एंटर एंटर प्रेस करने के बाद वो पूरा कैपिटल का यस और नो आएगा, तो यस कर देना और कैपिटल का अकाउंट पूरा लेजर बन जाएगा। कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है। अभी क्या करना है, हमें वाउचर्स में जाना है, ठीक है। वाउचर्स में जाना है तो पहले सबसे पहली बात तो आपको जो कैपिटल का एंट्री है, कैपिटल मतलब आपने स्टार्टेड किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, उसको रिसिप्ट में जाके करना पड़ेगा। रिसिप्ट में मतलब कहाँ पे, तो F6 क्लिक करना पड़ेगा आपको। कहाँ पे जाना पड़ेगा, वाउचर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। वाउचर्स में जाना पड़ेगा। वाउचर्स में जाओगे तो F6 क्लिक करना पड़ेगा। F6 क्लिक करने के बाद रिसिप्ट में जाओ। रिसिप्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एच दबाना है। कंट्रोल एच दबाने के बाद सिलेक्ट डबल एंट्री करना है। सिंगल एंट्री मत करना, डबल एंट्री सिस्टम क्लिक करना है। कंट्रोल एच दबाने के बाद सिंगल एंट्री सिस्टम आ जाएगा, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री ऐसा दोनों आ जाएगा। तो आपको डबल एंट्री सिस्टम क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है कि क्रेडिट में क्या डालना है, कैपिटल डालना है, और कैश में क्या, डेबिट में क्या डालना है, कैश डालना है, और आपका जो भी अमाउंट होगा वो डालना है। एंटर एंटर दबा के आपको नरेशन लिखना होगा, तो नरेशन लिख दो एंड आपका पूरा टोटल हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट करते हैं हम बैंक में, तो कौन से एंट्री में जाएगा, कौन से वाउचर में जाएगा, तो इसको हम कॉन्ट्रा वाउचर में डालते हैं, ओके। तो कैश डिपॉजिट करोगे आप, उसके पहले आपको क्या करना है, बैंक का लेजर ओपन करना है, ठीक है। बैंक का लेजर ओपन करोगे आप। बैंक का लेजर कैसे ओपन करोगे, फिर से आपको कहाँ पे जाना है, क्रिएट में जाना है। देखो आपको बैक जाना है ना, तो आपको ESC का बटन मिलेगा कॉर्नर में, उसको क्लिक करना है। आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद क्रिएट में फिर से जाना है। क्रिएट करोगे, लेजर क्रिएट करोगे। लेजर में आपको बैंक ऑफ इंडिया का BOI नाम करके उन्होंने दिया हुआ है, तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अंडर बैंक अकाउंट के, इसमें आपको करना पड़ेगा। वो क्रिएट करने के बाद एंटर 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 कर दो। बाकी कुछ डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस अंडर द ग्रुप डाल दिया और लेजर का नाम डाल दिया, इतना काफ़ी है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। एंटर एंटर दबा के यस करके पूरा लेजर कंप्लीट करना है। लेजर कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से कहाँ पे आना है, वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, कॉन्ट्रा में जाना है। कॉन्ट्रा के लिए कौन सा लगता है, प्रेस F4। F4 आपका की होगा, उसको आपको क्लिक करना है, नहीं तो आप माउस से भी कर सकते हो। कॉन्ट्रा में क्लिक करने के बाद वहाँ पे कंट्रोल एच दबा के डबल एंट्री मोड पे कर लेना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल एंट्री जो डालनी होती है अपनी कॉन्ट्रा एंट्री में, तो वहाँ पे क्या करना है, कैश अकाउंट, क्रेडिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा, और डेबिट में आएगा क्या आएगा, बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो 1 लाख रुपया उनको ट्रांसफ़र करना है, तो वो पूरा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्रेडिट परचेस ये जो एंट्री है, ये करने से पहले आपको मैं बता दूं आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले जितने भी क्रेडिटर्स हैं ना, आपके जितने भी क्रेडिटर्स मतलब कौन कौन है, कहाँ पे गए, चार्ल्स है, जेम्स है, डोनाल्ड है, ये आपको जो भी क्रेडिटर्स है ना, इनके लेजर्स बना के लेने हैं, ठीक है। इनके लेजर्स कहाँ पे बनाओगे, वैसे ही जाओगे कहाँ पे, मास्टर्स में जाओगे। मास्टर्स में क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट में क्लिक करोगे तो लेजर्स बनेगा। लेजर्स में जाओगे तो वहाँ पे एक एक का नाम डालना है। पहले चार्ल्स एंड कंपनी का नाम डाल के कौन से हेड में डालोगे आप, कौन से ग्रुप में डालोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में डालोगे। वो एंटर 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 दबा के, कुछ इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो इन्फॉर्मेशन डाल देना, दैट्स इट। एंटर एंटर करके यस पे क्लिक करना है, ओके। देन सेकेंड वाला पे फिर से लेजर पे क्लिक करना है, फिर से उसका आएगा, ठीक है। जेम्स का क्रिएट करना है, जेम्स भी सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही आएगा, वैसे ही डोनाल्ड का भी आ जाएगा, ठीक है। पहले क्रेडिटर्स को क्लिक मतलब पूरा करना है।
नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अभी किसको कौन सा लेजर क्रिएट करना है अपने को? हमें करना है परचेस का लेजर क्रिएट करना है। तो परचेस का लेजर आपको वैसे ही लेजर में जाना है। लेजर में जाने के बाद परचेस नाम डाल देना है। परचेस के बाद नीचे जो आओगे ना आप, अंडर द ग्रुप परचेस अकाउंट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पे एक स्लाइड होगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा परचेस करके, तो आप पी दबाओगे तो आपको भी ऑटोमेटिकली वो उधर आ जाएगा। तो परचेस अकाउंट आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। ठीक है, इतना होने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद क्या करना है, वाउचर्स में फिर से जाना है। वाउचर्स में जाओगे ना आप, तो आपको क्या क्लिक करना है, आपको F9 क्लिक करना है। F9 क्लिक करना है। F9 क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल H क्लिक करना है। कंट्रोल H करने के बाद सिलेक्ट एज अ वाउचर करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो आइटम वाइज लेते हैं। आइटम वाइज नहीं लेना है, आपको वाउचर वाइज लेना है। वहाँ पे आइटम मेंशन नहीं है तो आप आइटम वाइज नहीं ले सकते, गलती कर बैठोगे असाइनमेंट में। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल H करके एज अ वाउचर करो। ठीक है, कंट्रोल H करके एज अ वाउचर करो। एज अ वाउचर करने के बाद आपका पूरा चालू हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे एंट्री क्या दी है, क्रेडिट परचेस फ्रॉम चार्ल्स एंड कंपनी एज पर द इनवॉइस। यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है, वहाँ पे ऐसा आएगा इनवॉइस नंबर क्या है वो अच्छे से डालना। इनवॉइस नंबर क्या होगा वो वहाँ पे दिया होगा, वो डाल देना। तो इनवॉइस नंबर क्या है, 12 है इसका, तो 12 डाल दिया। डेट डाल दिया, जो भी डेट उन्होंने दी है अपने को वो डेट डाल दी। डेट डालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट में किसको रखेंगे, चार्ल्स एंड कंपनी को रखेंगे। एंटर करेंगे और अमाउंट डालेंगे 75,300। ठीक है, फिर से एंटर करेंगे एंड परचेस अकाउंट को हम मेंशन करेंगे। ठीक है, परचेस अकाउंट, वो परचेस अकाउंट अपन उधर से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो ग्रुप में से सिलेक्ट करना है अपने को, वहाँ पे सिलेक्ट किए बिना कुछ नहीं होता, तो हमें सिलेक्ट करना है। तो परचेस अकाउंट सिलेक्ट किया, आपका एंट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बाकी के जो भी क्रेडिट परचेस है ना उनको भी वैसे ही करना है जैसे कि मैंने चार्ल्स का बताया था। ठीक है, जैसे ही जेम्स एंड डोनाल्ड का, इन तीनों दोनों का भी वैसे ही करना है जैसे मैंने चार्ल्स का बताया था। ठीक है, इनका ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। अब आते हैं परचेस रिटर्न पे। अभी परचेस रिटर्न होगा तो उसका कैसे एंट्री करेंगे, फिर से हमें कहाँ पे जाना है, लेजर पे जाना है। लेजर पे जाने के बाद क्रिएट लेजर करना है। ठीक है, क्रिएट लेजर पे क्या करना है, परचेस रिटर्न का लेजर क्रिएट करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, कौन से हेड में लेंगे, कौन से ग्रुप में लेंगे, तो परचेस अकाउंट के ग्रुप में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम कहाँ पे जाएंगे, उसके बाद में हम कंट्रोल एच नहीं, परचेस रिटर्न क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, परचेस रिटर्न क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए डेबिट नोट। तो डेबिट नोट को कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, डेबिट नोट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, वेट अ सेकेंड में ज़रा देखता हूँ, मैंने यहाँ पे ही लिखा था किधर। तो डेबिट नोट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अदर वाउचर्स में जाएंगे। अदर वाउचर्स का की क्या है, F10 है। F10 को क्लिक करेंगे। F10 को क्लिक करने के बाद वहाँ पे डेबिट नोट आएगा। तो डेबिट नोट में पूरा आपका परचेस रिटर्न का पूरा जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल H करके सिलेक्ट एज अ वाउचर करना है। ठीक है, सिलेक्ट एज अ वाउचर करने के बाद डेट बिट मेंशन करो। देन क्रेडिट में क्या आएगा, परचेस रिटर्न आएगा। ठीक है, और डेबिट में क्या आएगा, चार्ल्स एंड कंपनी आ जाएगा। एंटर करोगे ना, वहाँ पे आपको आ जाएगा कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर करके आ जाएगा। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पे आपको 12 डालना है। ठीक है, मतलब जो भी उसका नंबर होगा इनवॉइस का वो डाल देना है। ठीक है, एंड बाकी के जो भी परचेस रिटर्न होंगे ना उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ कुछ। ठीक है, मतलब सेम प्रोसेस है सबके लिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कैश परचेस को कैसे एंट्री करना है। कैश परचेस का आपको मैं बता दूं, आपका पेमेंट वाउचर में जाएगा। ठीक है, वाउचर में कहाँ पे जाओगे आप, पेमेंट में जाओगे, पेमेंट वाउचर में जाओगे। ठीक है, वहाँ पे पेमेंट वाउचर में जाने के बाद जैसे ही रिसिप्ट वाउचर होता है वैसे ही पेमेंट वाउचर होगा। तो पेमेंट वाउचर में जाना है, वहाँ पे क्रेडिट में आपको कैश अकाउंट डालना है, कैश अकाउंट सिलेक्ट करना है, एंड डेबिट में आपको परचेस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना याद रखना। कैश परचेस को F9 में मत डालना, बिल्कुल भी मत डालना, उसको हमें पेमेंट वाउचर में डालना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्रेडिट सेल्स पे आते हैं हम लोग। क्रेडिट सेल का भी सेम टू सेम है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्रेडिट का लेजर बनाना पड़ेगा, सेल्स का आपको लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट्स के हेड में। ठीक है, अंडर द ग्रुप ऑफ सेल्स अकाउंट्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमें बाकी के जो भी लेजर्स है, हमारे डेटर्स के लेजर्स है, जैसे कि जेम्स हो गया, विक्टर हो गया, स्मिथ हो गया, इनके भी लेजर्स अलग अलग क्रिएट करने अंडर द हेड ऑफ सन्ड्री डेटर्स। अंडर द हेड ऑफ सन्ड्री डेटर्स हमें इनको सेपरेटली करना है। ठीक है,
इनको क्रिएट करने के बाद जैसे ही मैंने परचेस का बताया था वैसे ही इसका भी करना है। इसका की होगा सेल्स करके कंट्रोल एच करके वाउचर को सिलेक्ट करना है। वाउचर करने के बाद डबल एंट्री सिस्टम में आपको मोड लेना है। डबल एंट्री सिस्टम में लेने के बाद आप आराम से एंट्री इसका डाल सकते हो। आपको पता है सेल्स का एंट्री क्या आता है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ ही है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कैसे होता है, क्रेडिट सेल्स ऐसा होता है जैसे कि कंट्रोल एच दबा के आप सिलेक्ट वाउचर करोगे। सिलेक्ट वाउचर करने के बाद उसके बाद डबल एंट्री मोड पे ले लोगे एंड देन F8 को सिलेक्ट भी ले। ऐसा सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा ही आपको करना है कि क्रेडिट में सेल्स आएगा, डेबिट में क्या आएगा, डेटर आएगा। आपका जो भी डेटर है उसको मेंशन कर देना है, ठीक है। इनवॉइस सॉरी आइटम वाइज बिल्कुल भी मत करना, एज अ वाउचर ही सिलेक्ट करना है आपको। एज अ इनवॉइस करोगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। अभी कैश सेल्स को कैसे करना है, कैश सेल्स को आपको इस तरह से करना है कि हमें रिसिप्ट वाउचर में जाना है। कौन से वाउचर में जाना है, रिसिप्ट वाउचर में जाना है। रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद उसमें क्रेडिट में सेल्स आएगा और डेबिट में क्या आएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। उसको F8 में मत डालना, क्रेडिट सेल्स में मत डालना बिल्कुल भी गलती से। उसके बाद सेल्स रिटर्न में कैसे करना है, सेल्स रिटर्न में भी आपको पहले आपको लेजर कंप्लीट करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अंडर द ग्रुप, कौन से ग्रुप में डालना पड़ेगा, सेल्स के ग्रुप में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर से वही अपना कंट्रोल एच एंड ऑल परचेस रिटर्न का जैसे किया था वैसे ही। और ओरिजिनल इनवॉइस है ना, इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना मत डालने का, ठीक है। ओरिजिनल इनवॉइस जो भी होगा रिटर्न्स के मामले में वो डालना ही डालना है। मतलब समझो कि हमारे मतलब यहाँ पे कौन है एक्चुअली, जेम्स है, तो जेम्स ने हमसे परचेस किया था, ठीक है। उसका इनवॉइस होगा फॉर एग्जांपल मान लो 100 होगा उसका इनवॉइस नंबर। अभी उसने गुड्स हमें रिटर्न किए तो उसका ओरिजिनल इनवॉइस ही डालना है, 100 ही डालना है, दूसरा कोई इनवॉइस नहीं डालना है। ओरिजिनल इनवॉइस डालना मत भूलना, अदरवाइज गलती हो सकता है, ओके। एंड देन उसके बाद वेट अ सेकेंड, सेल्स रिटर्न के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, सेल्स रिटर्न के लिए आपको अदर वाउचर्स में जाना है। अदर वाउचर्स के लिए आपको F10 सिलेक्ट करना है। अदर वाउचर्स में जाने के बाद आपको क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करना है। क्रेडिट नोट के आने के बाद ये आपको सरफेस आ जाएगा, ऐसा सब कुछ दिखने लग जाएगा। अब आते हैं पेमेंट मेड बाय कैश। अभी जो भी आपने कैश में पेमेंट किया है, जैसे कि फर्नीचर का, सैलरी का, वेजेस का, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, डिपॉजिट का, इसका सबसे पहले आपको लेजर्स बना के लेना है। इन सब का लेजर्स बना के लेना है। सबसे पहले फर्नीचर का लेजर बनाएंगे, हमें पता है लेजर्स कैसे बनाते हैं। आप ऑल्ट सी करके भी बना सकते हो, वो मैं अभी कंप्यूटर पे होता तो मैं बता देता, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इसके लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, लेजर में जाना है। लेजर में जाने के बाद फर्नीचर पे जाना है। फर्नीचर पे क्रिएट लेजर करना है। क्रिएट लेजर करोगे तो अंडर द ग्रुप फिक्स एसेट में डालना है, फिक्स एसेट में डालना है। सैलरीज को आपको वैसे ही लेजर बनाना है। सैलरीज को आपको कौन से इसमें डालना है, अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है। वेजेस को आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है। रेंट को आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है मेरा, बट मुझे लगता है कि इसको डिपॉजिट में डालना चाहिए, एज अ करंट एसेट डालना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट किया हमने। और एज अ प्रोविजन भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ इसके लिए, बट मुझे लगता है कि डिपॉजिट में डालना चाहिए, अंडर द हेड ऑफ डिपॉजिट डाल देना चाहिए। अभी जो भी एक्सपेंसेस आपने ये जो मेंशन किए थे ना, ये जो कैश में पेमेंट किया था, ठीक है, हमने इसको कहाँ पे डालना है आपको, लेजर बनाने के बाद, सब लेजर होने के बाद आपको पेमेंट वाउचर में जाना है, ठीक है। पेमेंट वाउचर में जाना है, एक एक करके, नहीं तो एक साथ सभी एंट्री डाल देनी है, ठीक है। आपको पता होगा तो एक एक, मैं अभी कंप्यूटर पे नहीं हूँ, इसके लिए मुझे बताने के लिए मुश्किल हो रही है कि इसको एक साथ कैसे डालते हैं। आपको चाहिए तो आप एक एक करके भी डाल सकते हो, आपको चाहिए तो आप एक साथ भी डाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे डेबिट 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 करके जाना है और कैश को क्रेडिट रखना है, ठीक है, दैट्स इट। अभी स्टेशनरी ऑन क्रेडिट है ना, स्टेशनरी ऑन क्रेडिट को हम क्या करेंगे, पहले आपका लेजर क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, देन क्रिएट लेजर में जाएंगे, विल्सन एंड कंपनीज का भी लेजर क्रिएट करेंगे जो कि अंडर द सैंड्री क्रेडिटर्स होगा आपके। परचेस में जाएंगे, कंट्रोल एच दबाएंगे वाउचर का, ठीक है, वाउचर में सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल एच करने के बाद वाउचर सिलेक्ट करेंगे। वाउचर में आने के बाद यहाँ पे क्रेडिट विल्सन एंड कंपनी एंड डेबिट स्टेशनरी हो जाएगा आपका, और जितना भी अमाउंट होगा वो डालना भूलना मत, अमाउंट इंपॉर्टेंट है।
एंड डेप्रिसिएशन में आता हूँ तो क्रेडिट लेजर ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्रिएट करना है, लेजर आपको क्रिएट करना है डेप्रिसिएशन का अंडर द हेड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करना है। उसके बाद में गो टू द जनरल वाउचर, या इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, जनरल वाउचर को यूज़ करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए जनरल वाउचर को यूज़ करते हैं, जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए हम जनरल वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। नाउ गो टू द क्रेडिट में डालेंगे फर्नीचर को और डेबिट में डालेंगे डेप्रिसिएशन को, एंड जितना भी अमाउंट है 10% उसका वो आप डाल दोगे उसमें, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ यू मेक योर असाइनमेंट। ओके, इतना ही है असाइनमेंट में। मैं इसका PDF दे दूंगा आपकी रेफरेंस के लिए, आप देखना। और आपको ये भी बताऊंगा कि ये असाइनमेंट को आपको सबमिट कैसे करना है या फिर भेजना कैसे है, तो उसका मैं एक लिंक दे दूंगा। वो एक भैया ने बनाया था टैली के ऊपर कि भाई ईमेल पे कैसे भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल कल जाके वो ईमेल दे दी मैडम ने, तो आपको वो भेजना आना चाहिए। तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 2 लिंक दे दूंगा, एक तो एक PDF की लिंक दे दूंगा, और वो मेल को मेल में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में भी एक मेल दे दूंगा, मतलब लिंक दे दूंगा। तो ये पूरा आपका जो भी असाइनमेंट है वो आपके मैडम तक सबमिट हो जाएगा। वो जिप फाइल में करना पड़ता है कन्वर्ट, वो इजीली हो जाता है, इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। आपके नाम से एक फ्लो फोल्डर बिल्डर सिलेक्ट करना, एंड बस इतना ही है टैली का। दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दैट।